तमिलनाडु में जाकर के अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किए हैं तो कांग्रेस अपने अंत को स्वयं आमंत्रित कर रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। उनके लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग करना यह किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा सबसे अब तक का प्रयोग किया जाने वाला घटिया, घिनौना और बदतमीजीपूर्ण शब्द है। इसलिए इस शब्द को वापस लें, देश से माफी मांगे। गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम कांग्रेसियों के द्वारा करने की आदत है। सच को स्वीकार करें। वो मीडिया के पास भी और सोशल मीडिया के पास भी उनके द्वारा क्या कहा गया है वह उपलब्ध है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की द्वारा इस प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग करने की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। लेकिन कांग्रेस की डिक्शनरी में जितनी भी गालियां होती हैं, जितने भी अपशब्द होते हैं, बारी बारी से उनके सभी नेताओं ने, चाहे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी हों, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी रही हों, चाहे उनके अन्य नेता रहे हों, उन्होंने हर वह गाली दी है, वह हर अपशब्दों का प्रयोग किया है जो सभ्य समाज में, राजनीतिक जीवन में अशोभनीय होता है। आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शब्दों का प्रयोग किया गया, पूरा देश इससे गुस्से में है। इसके पहले उन्होंने केरल में भी इसी प्रकार की बयानबाजी की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। अब तमिलनाडु में जाकर के अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किए हैं तो कांग्रेस अपने अंत को स्वयं आमंत्रित कर रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। एक द्वापर में प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण को गालियां देने का सबसे ज्यादा काम जिसने किया था वह शिशुपाल नाम का व्यक्ति था और 100 गाली माफ करने का भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था, जो शिशुपाल की माता जी थी, वचन दिया था कि अगर 100 गाली तक देगा तो मैं इसे माफ कर दूंगा, लेकिन 100 के बाद माफ नहीं करूंगा। और जब महाराजा युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ हो रहा था उस समय उसने वह 100 गालियों का क्रम पूरा किया और जब 100 गाली पूरी हो गई तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला था और शिशुपाल का वध हुआ था। कांग्रेस का मैं हत्या करने की बात हम इस समय नहीं कर सकते, उस समय की परिस्थिति, लेकिन कांग्रेस का राजनीतिक रूप से देश की जनता जरूर वध करेगी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन देश के 150 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं और उनका अनादर करना, उनका अपमान करना, उनके बारे में गाली शब्द का प्रयोग करना, उनके लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग करना, यह किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा सबसे अब तक का प्रयोग किया जाने वाला घटिया, घिनौना और बदतमीजीपूर्ण शब्द है। इसलिए इस शब्द को वापस लें, देश से माफी मांगे और इस प्रकार की भाषा बोलना बंद करें। अगर उनके पास दम है तो जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। सर, उन्होंने ये कहा कि मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने आतंकी शब्द नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वो अपने बयानों से लोगों को आतंकित करते हैं, ईडी सीबीआई से लोगों को डराते हैं, मैंने आतंकवादी नहीं कहा। गिरगिट की तरह रंग बदलने का काम कांग्रेसियों के द्वारा करने की आदत है। सच को स्वीकार करें। वो मीडिया के पास भी और सोशल मीडिया के पास भी उनके द्वारा क्या कहा गया है वह उपलब्ध है और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने के बाद भागने की जगह वो देश से माफी मांगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से माफी मांगे और अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो पूरा देश उनका विरोध करेगा, कांग्रेस पार्टी का विरोध करेगा।